स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। चलिए आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस दौरे के पहले अमित शाह जी का दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी तैयारियां, जैसे कि आप पूरा कवर कर ही रहे हैं पूरी इस न्यूज़ को, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, अमित शाह जी कितनी देर बाद आने वाले हैं और उनके दौरे से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ अभी तक हैं? स्पेशल प्लेन से वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। और देखिए अमित शाह का दौरा क्यों महत्वपूर्ण है ललित जी, जनवरी से लेकर अभी तक का आप टेन्योर देखें, जून तक का, माफ कीजिएगा जुलाई भी शुरू हो चुका है। जनवरी में पहला दौरा उनका हुआ था कोरबा, दूसरा दौरा हुआ था उनका बस्तर, जिस जगदलपुर के नाम से हम जिस शहर को जानते हैं, तीसरा दौरा उनका अभी हुआ दुर्ग। अलग अलग संभाग वाइज हम बात करें तो सबसे पहला संभाग था कोरबा, मतलब बिलासपुर संभाग, जहां सीधे सीधे 24 सीटों का गणित है। दूसरा संभाग बस्तर, जहां पर 12 सीटों का गणित है। और तीसरा संभाग दुर्ग, जहां वो आए हुए थे। और दुर्ग में निश्चित तौर पर पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, मुख्यमंत्री का गढ़ है, 6 मंत्री वहां पर आते हैं। तो उस विषय पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के तीनों संभाग बहुत महत्वपूर्ण। अब ये चौथा संभाग रायपुर संभाग इसलिए नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा है शहर की पब्लिक के ऊपर, क्योंकि अगर गांव की हम बात करें तो ग्रामीण विकास की जितनी परियोजना इस सरकार ने चलाई है उसमें बहुत ज्यादा अप पोजीशन पे है गांव में कांग्रेस सरकार। लेकिन शहरी मतदाता कहीं ना कहीं बीजेपी का कोर वोटर रहा है और बीजेपी जानती शहरी मतदाताओं को अपने ऊपर खींचना है। दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो 2023 का विधानसभा चुनाव और साइमल्टेनियसली आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जाना है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बुरी स्थिति हुई थी, 15 सीटें केवल मिली थी विधानसभा, लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यही भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 9 सीटें जीती थी। मतलब बेहद साफ है, 2023 का संदेश वो लेकर आ रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री वो भी आ रहे हैं साथ में। और रात भर अगर बीजेपी कार्यालय में अमित शाह रुक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे रमन सिंह हो, चाहे अरुण साव हो, चाहे नारायण चंदेल हो, सबकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, क्योंकि बॉस जब आता है ललित जी तो बहुत कुछ सिखा कर जाता है और निश्चित तौर पर डांट फटकार भी लगती है। उम्मीद यही कि जो शुरू का 1 घंटा है, पहले तो डिनर का कार्यक्रम है उनका, इसी एयरपोर्ट से सीधा वो बीजेपी कार्यालय निकलेंगे, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे पर है, वहां वो जाएंगे। और उसके बाद रात में लगभग 8:30 से 11:30 12 बजे तक का मीटिंग का शेड्यूल तय है। पदाधिकारियों से मिलेंगे। निश्चित तौर पर जो बड़े पदाधिकारी, चाहे रमन सिंह हो, अरुण साव हो, पवन साय हो, सरोज पांडे हो, ये जो उस कद के नेता हैं, उनके सबके साथ अलग अलग उनकी बैठक है। और निश्चित तौर पर बैठक के बाद ये बताया जा रहा है 2023 का सीधे तौर पर रोड मैप वो लेकर आ रहे हैं। और अमित शाह भी जानते हैं कर्नाटक हारने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण। और छत्तीसगढ़ तो वैसे भी 15 साल सरकार रही है, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कितनी बुरी कदर से हार हुई थी। वापस रिवाइव करना है, वापस 46 सीटों का गणित है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास केवल छत्तीसगढ़ में 13 सीटें हैं। अब ये 13 से लेकर 45 प्लस का सफर तय करना है। निश्चित तौर पर अमित शाह को आना है यहाँ पर और उसके लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। और जो मेरी जानकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन खेमे के लोग बता रहे हैं, बहुत साफ कह रहे हैं कि नया रोड मैप है और निश्चित तौर पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, उस तैयारी के साथ वो आ रहे हैं। फिलहाल लगभग 1 घंटे बाद इसी एयरपोर्ट में लैंड करेंगे और यहाँ से सीधा माना जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर वो जाएंगे। बिल्कुल। और आदित्य जी, जैसे आपने कहा तैयारियों को लेकर तो आ ही रहे, लेकिन बीजेपी कार्यालय में भी जाने की कोशिश करते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कह रहे थे कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी हार्ट बीट भी बड़ी होगी। हमारे साथ इस वक्त गौरव शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आदित्य जी कह रहे थे कि जब बड़े नेता आते हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने होती है तो जो छत्तीसगढ़ के नेता है उनकी हार्ट बीट भी बड़ी होती है और क्या क्या करना है, क्या तैयारियां करना है, उसमें वो जूझे रहते हैं। इस वक्त क्या स्थिति चल रही है बीजेपी कार्यालय में? जी बिल्कुल ललित, देखिए जैसे कि आदित्य जी ने कहा कि सभी बड़े नेताओं की हार्ट बीट बढ़े रहती है, तो हार्ट बीट बढ़ना भी वाजिब है, क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बाहर होने पर बीजेपी के बड़े नेताओं को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। और जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो उनके आने पर कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज नेता है, चाहे प्रदेश प्रभारी की बात कर लें या फिर उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और जो संगठन से जुड़े लोग
हैं सभी को जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा रहती है। इस वक्त मैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जहां रात को जो है अमित शाह हाई प्रोफाइल बैठक लेंगे और बैठक के साथ ही साथ जो है यहाँ रात भी रुकेंगे, उसी कार्यालय के सामने हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से इस कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी बिना पास के या बिना कारण के अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा हर एक व्यक्ति से आने जाने वाले से पुलिस पूछताछ कर रही है, चेकिंग कर रही है। यदि उनके पास पास है तो केवल पासधारियों को ही परिसर के अंदर जाने दिया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं कि उनका पास आए और वो पास आने के बाद अंदर जा सके, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। और यदि मैं बैठक की बात करूं तो बैठक को लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा था कि संगठन से जुड़ी बातें होगी, प्रमुख बातें उसी में होगी और 1 to 1 सीधे चर्चा जो है अमित शाह सभी लीडर से करेंगे, जो जिनकी सूची में नाम है उन नेताओं से बात करेंगे, चाहे संगठन महामंत्री अजय जामवाल की बात कर ले या फिर संगठन से जुड़े पवन साय से बात कर ले या इनके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी जो है ओम माथुर प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, अरुण साव की बात कर ले या फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। ऐसे तमाम 6-7 नाम हैं जिनके साथ उनकी बैठक होनी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक है और चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार होनी है, तो वाजिब होगा कि जो बड़े लीडर्स हैं उनकी हार्ट बीट बढ़ेगी। जी चलिए, अब आपने कहा कि किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, किस तरह की सिचुएशन है, हार्ट बीट बढ़ने की भी बात कही। निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं बड़े नेता आते तो क्या कुछ होता है। और साथ ही आदित्य जी आप भी बता रहे थे कि किस तरह से उनका जो है वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा एयरपोर्ट पर, उसके बाद आएंगे और पूरा कार्यक्रम। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारी तैयारियां की जा रही है और शायद एक बड़ी घोटालों की लिस्ट भी सामने आएगी। और चूँकि बड़े कद्दावर नेता हैं शाह जी, और ये आने के बाद उसके खिलाफ अपनी तरफ से क्या रणनीति बनाते हैं, और ख़ास करके जब मोदी आएंगे तो वो तो अपनी पिच पर सबको बैटिंग करने के लिए बाध्य करते हैं। देखना होगा कि वो रुख किधर पलटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी आपका भी, और साथ में गौरव शुक्ला जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और